हेलो मित्रों, नमस्कार। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। करते हैं नए दिन की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय पांडे और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का रहने वाला। तो दोस्तों, आज है 5 जून और 5 जून को है आज श्री गंगा दशहरा द्वारा पत्र। ये देखिए ये। तो इसको लगाने के लिए मैं मंदिर में आया हूँ और दशहरा का महत्व क्यों है, किस लिए है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इनको जरा चंदन पिठिया अक्षत धूप बत्ती कर लेता हूँ। फिर दरवाजे के जो मुख्य द्वार पर ऐसे लगाया जाता है। और ज्येष्ठ महीने का जो गंगा दशहरा मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन शिव जी की जटाओं से गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। ठीक है। तो इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में गंगा दशहरा मनाने का विशेष महत्व है। इस दिन हरिद्वार में बड़े बड़े क्या कहते हैं तीर्थों में सभी लोग अपने पापों से मुक्त होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। तो वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं क्या कहते हैं इनका जो है पिठिया अक्षत इस तरह का कर लेता हूँ। और गंगा दशहरा द्वारा इस तरह पत्र बने होते हैं दोस्तों, चौकोर टाइप के आकार में बने होते हैं, पंडित जी देते हैं। इनमें शिव जी की, लक्ष्मी की, हनुमान जी की मूर्तियाँ बनी होती हैं और कुछ मंत्र लिखे होते हैं। ये मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है दोस्तों, ये जो मंत्र हैं ये 5 जो हमारे पहले पुराने ऋषि मुनि थे, तो वो जब तप करते थे कि कोई ऐसी आपदा शक्ति हमारे घरों में, हमारे कुटिया में ना आए। तो ये मंत्र जो हैं इस तरह के हैं, देखिए ये ठीक है। तो इस तरह के मंत्र द्वारा इन्हें किया जाता है। बीच में इस तरह का डिजाइन होता है जो आपदा को रोकने के काम आता है। ठीक है, जैसे बिजली कड़कती है और इस तरह की जनहानि। तो ये मुख्य द्वार पे इसीलिए लगाया जाता है कि घरों में कुछ इस तरह की दैविक आपदा ना आए। तो इसको लगाने का बड़ा महत्व है। श्री गंगा दशहरा द्वारा पत्र चौकोर कागज़ में ये बना होता है और कुछ इस तरह के मंत्रों का होता है। ये देखिए ये इस तरह के बीच में मंत्र हैं, पहुँच करके आप देख सकते हैं। तो इन्हीं मंत्रों को जो 5 हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी शक्ति से इसको बनाया और घर के मुख्य द्वार पर लगाया, जिससे कि आने वाले समय में कि घर की रक्षा की जाए, दैविक आपदाओं से बचा जाए। तो ऋषि मुनि 5 मुनि थे और उनके द्वारा ये गंगा दशहरा द्वारा पत्र लगाया जाता है। ठीक है। तो आज ये उत्तराखंड में खास तौर पर ये मनाया जाता है और ज्येष्ठ महीने में। ठीक है। तो आज 5 जून को ये मनाया जाएगा। और अभी दिखाता हूँ मैं, मुख्य द्वार पर लगाते हैं, पहले मंदिर पर लगाते हैं चंदन पिठिया तिलक, इसमें धूप बत्ती शंख घंटी। फिर उसके बाद इसको गंगा जल जरा छिड़क के और फिर उसके बाद बाहर मेन द्वार पर लगाऊंगा। ठीक है। बाकी इसके महत्व के बारे में मैं फिर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये लगा दिया है मंदिर पर, देखिए कुछ इस तरह से लगा दिया है मैंने ये। और एक लगा दिया है बाहर की तरफ और एक लगा दिया है दोस्तों मैंने यहाँ पर, ये बाहर की तरफ, ये मेन दरवाजे पर है इस तरह का। यहाँ पर भी चिपका सकते हो आप, यहाँ पर भी चिपका सकते हो, जहाँ पर जगह है आप लोगों की। ये पिछले साल के हैं लगाए हुए, ये है इस साल का 2025 का। तो दोस्तों, ये लगा दिया है कुछ इस तरह का। एक यहाँ लगा दिया है हमने और एक यहाँ पर लगा दिया है गंगा दशहरा द्वारा पत्र। तो यह है कुछ लगाने का महत्व। देखिए ये श्री गंगा दशहरा द्वारा दिल्ली के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। इससे घर में सुख शांति समृद्धि देखो क्या क्या आता है, इस तरह का बताते हैं। और बाकी एक लगा दिया हमने इस तरह का इधर को, एक यहाँ लगा दिया है। जितने भी देली हैं इनमें लगाया जाता है कुछ इस तरह का। ये देखिए ये तो ठीक दिल्ली के यहाँ पर लगा दिया। बाकी अभी बचे हैं ये, तो इनको बहुत से लगा देते हैं। हाँ लगा दो, कोई बात नहीं। अब चाय आ गई है तो मैं चाय पी लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का लगाया जाता है दिल्ली के ऊपर। ये तो रक्षित पांडे यहाँ पर लगा रहा है। हाँ अच्छी तरह चिपकाओ। ये तो इस तरह का लगा दिया है दिल्ली के ऊपर ये श्री गंगा दशहरा द्वारा पत्र। क्या की महत्व है दशहरा पर्व? ये दसरा महत्व भरवायो दसरा भलो ये महत्व दशहरा का मतलब क्यों लोग ये बता ना। जब उन्हीं पड़ो अभी चाल चमक बिजली हिजली दैवी आपदा हर बता ना बा। आप दशहरा भलो हुई नहीं है तो दशहरा तो भलो हो यो। सब लागी नहीं हो ना। अब हर बता ना देवी ना दसरा ना हो आदि बक्सर खाओ पड़ो मतलब बक्सर जानो है गंगा ना है वहाँ जानो है। अच्छा। तो दोस्तों, जो गंगा दशहरा है हर साल ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसे गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गंगा नदी का धरती पर अवतरण होना।
उस दिन मतलब शिव जी की जटाओं से गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, ठीक है? इस दिन गंगा स्नान, दान, पूजा करने का विशेष महत्व है, ठीक है? और गंगा दशहरा का जो है इस दिन माँ गंगा जो है स्वर्ग से धरती पर उतरी थी, इसलिए दशहरा जो मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता है, ठीक है? पाप मोचन, गंगा को पाप मोचन भी कहते हैं। गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है? दान पुण्य, इस दिन दान पुण्य करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता गंगा की कृपा, ठीक है? गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद, गंगा दशहरे के दिन पितरों के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं जिसमें उन्हें शांति मिलती है, ठीक है? गंगा स्नान, इस दिन नदी में स्नान करना विशेष शुभ माना जाता है। गंगा पूजन, साथ ही साथ गंगा माता की पूजा करते हैं, जैसे हरिद्वार में, बनारस में, जहाँ भी इस तरह के वो बने हैं, ठीक है, स्पॉट, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो अपने घर के जो शिव मंदिर है वहाँ धारे में भी आप कर सकते हैं, ठीक है? धारा, नौला जो भी है इस तरह का, वस्त्र, अन्न जो भी है दान कर सकते हैं। उपवास, इस दिन क्या कहते हैं निर्जला उपवास रखते हैं। उस दिन बिल्कुल पानी-वानी पूरा वर्जित रहता है, ठीक है? और पाठ किया जाता है। गंगा स्तोत्र या अन्य धार्मिक जो ग्रंथों का है पाठ करते हैं, ठीक है? रात्रि के समय दिया जलाया जाता है और जो गंगा दशहरा है ये 5 जून 2025 को इस दिन है, ठीक है? ज्येष्ठ पक्ष के दिन। और यह जो मनाया जाएगा 5 जून 2025 को मनाया जाएगा दोस्तों। तो पंडित होने के नाते मैं बता रहा हूँ आपको, और जो हैं इस तरह का आप कीजिएगा, बाहर हमारे जितने भी भाई लोग रहते हैं, ठीक है? बाकी जो इस दिन है गंगा स्नान का मेन महत्व है सुबह 4 बजे, ठीक है? दान पुण्य कीजिए, वो कीजिए, सब आपके काम सफल हो जाएँगे, ठीक है? और बाकी अगर आपको कुछ इस तरह का पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। और मान्यता यह है कि पौराणिक मान्यता यह है कि राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर उस दिन उतरी थी, ठीक है? लेकिन पृथ्वी उनकी तेज धाराओं को संभाल नहीं पाई, ठीक है? तो इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में जो शिव जी की जटा है तो उसमें गंगा की धाराओं को मतलब जरा स्लो कर दिया, रोक दिया, ठीक है? जिससे कि एकदम नीचे को बाढ़ वाड़ इस तरह का स्पीड धरती पर ना आए, ठीक है? तो इसी वजह से गंगा दशहरा मनाया जाता है और शिव की पूजा की जाती है। और जो गंगा दशहरा का जो ये कागज़ आता है ना देली पर लगाने के लिए, उसमें शिव जी की ही पूजा वो होती है मूर्ति। साथ ही साथ सरस्वती की होती है, ठीक है? वो मैंने आपको दिखाया होगा, ठीक है? और गंगा दशहरे के दिन क्या करना चाहिए, ठीक है? गंगा दशहरे के दिन पवित्र नदी में आप लोगों को स्नान करना चाहिए, ठीक है? स्नान करने से आपके जो है दुःख दर्द वो सब मिट जाएँगे। ये है कहानी, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है गंगा दशहरा पर, तो यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। कल फिर मैं आपके लिए नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।